हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 11 मार्च है और हम देखेंगे आज के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ की लिंक दी गई है। जनरल साइंस की लिंक है, जनरल नॉलेज की, मैथ्स की। आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाल ही में नेपाल का नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? रामचंद्र पौडेल बने हैं नेपाल के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हैं रामचंद्र पौडेल। ये नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। आपको बता दें, इनको संसद के 214 सांसद और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा वोट मिले हैं। नेपाल के प्रमुख के रूप में विद्या देवी भंडारी का स्थान ग्रहण करेंगे। नेपाल राज्य की स्थापना शाह वंश ने की थी। दक्षिण एशिया का एक स्थलयुक्त देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। करेंसी क्या है नेपाल की? नेपाली रुपया है। मैप में देखिए, ये रहा नेपाल। ठीक है, यहाँ पर ये देखते हैं आप, ये है नेपाल। कुछ प्रमुख देशों के प्रेसिडेंट देखते हैं क्योंकि इस प्रश्न में बात हुई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अर्जेंटीना के हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। बांग्लादेश के अब्दुल हमीद। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया। तो सीआईएसएफ 10 मार्च को प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 54वां स्थापना दिवस था, नोट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और इसके लिए निरंतर कार्य करना। इसकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत 1969 में की गई थी। सीआईएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सीआईएसएफ के महानिदेशक है शील वर्धन सिंह। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। आईटीबीपी दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। बीएसएफ दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न सेनाओं के स्थापना दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के नए प्रेसिडेंट फिर से जो है तीसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए? शी जिनपिंग जो है तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, ये है शी जिनपिंग। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेन मिनबी है। तो जो शी जिनपिंग है, ये आपको बता दें कि 2977 सदस्यीय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से सर्वसम्मति से चीन के राष्ट्रपति में तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की। और सी एक चुनी हुई पार्टी सरकार की टीम का नेतृत्व करेंगे, जिससे अगले 5 वर्षों में देश और विदेश में चुनौतियों के माध्यम से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संचालन करने का काम सौंपा गया है। हाल ही में कौन इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? शालिजा धामी। शालिजा धामी बनी है इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला। भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली चुना गया है। तीनों सेवाओं में किसी कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी। भारतीय वायुसेना स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। यूट्यूब के नए सीईओ हाल ही में कौन बने? नील मोहन। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? माधवी पुरीबुच। इसरो के अध्यक्ष कौन बने? एस सोमनाथ। रेलवे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल लोहाटी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, नए पीएम बन गए हैं। ठीक है, बता दें कतर एक प्रायद्वीपीय अरब देश है। इसकी राजधानी दोहा है। यहाँ की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। नेपाल के कौन है? पुष्प कमल दहल। लेबनान के हैं नजीब मिकाती। थाईलैंड के हैं प्रयुत चान ओचा। हाल ही में खेलो इंडिया 10 कदम कहाँ शुरू हुआ है? खेलो इंडिया 10 कदम शुरू हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये 10 मार्च को नई दिल्ली में शुरू हुआ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू किया है। 10 से 31 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य महिला एथलीटों को प्लेटफॉर्म देना जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने में असमर्थ हैं। 19वीं बिस्मटेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई?
थाईलैंड के द्वारा 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है की गई थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, तो शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने 9 मार्च को बैंकॉक के वर्चुअली थाईलैंड की अध्यक्षता में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें 5 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। दक्षिण एशिया के तो 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इसका सचिवालय है ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? बी गोप कुमार जो है बने हैं म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ने बी गोप कुमार को अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है। गोप कुमार ने चंद्रेश निगम का स्थान लिया, जिन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। सेबी ने मई 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व और फंड मैनेजर वीरेश जोशी प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। हाल ही में किसने 42 लाख से अधिक निबंधों के संकलन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा हस्तलिखित नोटों का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम के रूप में मान्यता दी गई है? लचित बोरफुकन को। ठीक है, हाल ही में ईएमआई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कर्नल गीता राणा। आपको बता दें, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणा लद्दाख सेक्टर में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सेना के इंजीनियर आयुध, ईएमई और अन्य शाखाओं में स्वतंत्र इकाइयों की कमान संभालने के लिए महिला अधिकारी होते 108 रिक्तियों को मंजूरी देने के बाद उन्होंने ईएमई स्वतंत्र कार्यशाला कमान संभाली। आज का सवाल है, हाल ही में न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए।